नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस मेड ईजी में, जहां हम स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स, स्ट्रेटजीज़ और न्यूज़ को डिस्कस करते हैं ताकि हम एक सफल इन्वेस्टर बन सकें। तो बिना समय बर्बाद किए आज एक और बिग न्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। ये जो न्यूज़ है ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, स्पेशली डेट म्यूचुअल फंड से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि आरबीआई जो कि देश का नेशनल बैंक है, जब वो कोई स्टेप लेता है तो किसी न किसी बड़ी प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं, इसका इंडिकेशन मिलता है। और जो न्यूज़ आर्टिकल है ये मनी कंट्रोल से लिया गया है। टॉपिक है आरबीआई डिटरमाइंड टू मेक बैंक्स लेंड टू क्राइसिस रिडन म्यूचुअल फंड्स, विल द लेंडर्स पे हीट। सो एक्चुअली हुआ क्या है, मैं इंस्टेड ऑफ यू रीडिंग द एंटायर आर्टिकल आई विल एक्सप्लेन यू जस्ट ब्रीफली हुआ क्या था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक वीक पहले फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी ने अपने 6 डेट फंड्स में विड्रॉल और इन्वेस्टमेंट दोनों ही बंद कर दिए थे, जो कि एक्सेसिव रिडेम्पशन रिक्वेस्ट का रिज़ल्ट था, क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन बन गई थी और लोग अपने डेट फंड्स बेच के उनको रिडीम करा रहे थे। और यहाँ पे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने कहा था कि या तो उनके पास अब लिक्विडिटी नहीं बची है, और अगर उनको एक्सेस रिडेम्पशन रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी है तो उनको गुड बॉन्ड्स जो हैं, जो उनके अच्छे बॉन्ड्स थे, उनको लो रेट्स पे बेच के इन्वेस्टर को उनके मनी लौटाना पड़ेगा, जिससे उनको कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था और इन्वेस्टर्स को भी लॉस ही था। तो आरबीआई ने एक बहुत ही बड़ा कदम यहाँ पे उठाया है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे थे जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है उसमें लिक्विडिटी नहीं थी। अगर आप मैंने इससे पहले फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी डेट फंड पे वीडियो बनाया था, उसको देख सकते हैं, लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैंने जैसा कि कहा था उस समय भी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में इस समय लिक्विडिटी नहीं है और आरबीआई को कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना पड़ेगा। तो आरबीआई ने वही किया है, 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी ईजिंग की है। क्या है ये लिक्विडिटी ईजिंग और इससे क्या फ़ायदा होगा, हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट में बेचने गया तो उसको कोई बायर नहीं मिले, तो उन्होंने बैंक से लोन लेना चालू किया। लेकिन बैंक उनको लोन किसी कोलेट्रल के बेसिस पे ही देंगे, ऐसा तो है नहीं कि उनको फ्री में लोन दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बैंक के पास जब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन गए तो एक लिमिट के बाद उन्होंने भी अब बॉन्ड्स लेना बंद कर दिया। तो यहाँ पे उनके पास लिक्विडिटी ही नहीं बची कि वो इन्वेस्टर्स को उनके पैसे रिडेम्पशन रिक्वेस्ट के लौटा सकें। तो यहाँ पे आरबीआई ने अब क्या किया है, 50,000 करोड़ बैंक्स को एक ऑप्शन दिया है कि आप इतना मनी हमसे रेपो रेट पे ले सकते हैं। रेपो रेट क्या होता है, ये वो रेट है जिस पे बैंक्स आरबीआई से मनी ले सकते हैं। तो उस रेट पे आप ले सकते हैं। और अगर कोई भी डेट फंड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे केवल डेट फंड के लिए, कोई भी डेट फंड स्कीम्स अगर म्यूचुअल फंड एएमसी आके उसके अगेंस्ट बॉन्ड्स दे के लोन लेना चाहते हैं, मतलब मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ, जैसे फ्रैंकलिन आया किसी बैंक के पास और वो अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बेच के उनसे लोन्स लेना चाहता है बैंक से, तो वो अब ले सकता है। और ये कितना अमाउंट है, 50,000 करोड़। सो मेरे हिसाब से बहुत सारी एएमसीज़ जो हैं, जो अपने डेट फंड स्कीम में थोड़ा सा उनको इशू लग रहा था लिक्विडिटी का कि अगर हैवी विड्रॉल रिक्वेस्ट आई तो वो कैसे प्रोसेस करेंगी, वो अब डायरेक्टली बैंक को अप्रोच कर सकती हैं और कह सकती हैं कि ये रहे मेरे बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ और आप मुझको लोन दे सकते हैं। ये टोटल जो ईजिंग हुई है, क्वांटिटेटिव ईजिंग, इसका अमाउंट है 50,000 करोड़, जो कि मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं है कि सारी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट अगर पूरे इंडिया के लोग अपने डेट फंड से निकालने चाहें तो 50,000 करोड़ के अंदर ही वो अमाउंट होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो एक स्टेप है ये एक बहुत ही मोरल बूस्टर है और ये एक सिग्नल है आरबीआई की तरफ से कि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस बना रहे हैं कि हमारे पैसे कहीं जा नहीं रहे हैं, क्योंकि जो एएमसीज़ हैं उनको आरबीआई बैक कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के जो टोटल एएमयू थे अंडर दीज 6 डेट फंड्स, इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 26,000 करोड़। अगर आप मेरे इस पे ओपिनियन चाहते हैं तो ये है कि देखिए, ऐसा हमने एक बार 2013 में भी देखा था कि बैंक्स ने और आरबीआई ने तो कह दिया था कि हम लोन देने को तैयार है, लेकिन एएमसीज़ को लोन मिल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए क्या हुआ था, आरबीआई ने अपनी तरफ से क्वांटिटेटिव ईजिंग कर दी। मान लीजिए उन्होंने बैंक्स को कह दिया कि 50,000 करोड़ आप हमसे रेपो रेट पे ले सकते हैं और एएमसीज़ को
दे सकते हैं, लेकिन बैंक को भी ये श्योरिटी होनी चाहिए कि वो जो लोन इन एएमसीज़ को देंगे अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़, वो लोन उनका एनपीए में ना कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि जब तक बैंक को ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि लोन वो जो दे रहे हैं वो वापस पे आउट होगा, बैंक्स भी आरबीआई से क्यों लोन लेंगी। तो 2013 में यही सिचुएशन बनी थी, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये जो करंट सिचुएशन है ये 2013 के पैरेलल में है, क्योंकि ये कंडीशंस ही कुछ अलग हैं और यहाँ पे हमको ये स्टेप बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। तो हम होप करते हैं दोस्तों आपको ये हमारा शॉर्ट वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ और डिस्कशंस को चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम डेली वीडियो पोस्ट करते हैं। बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगली वीडियो आने तक जय हिंद दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।